नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। जी हाँ, ये एक एडवोकेट हैं, सिटी सिविल कोर्ट में एडवोकेट है, साथ में हाई कोर्ट में भी हैं। आज एक ऐसा ये पॉडकास्ट है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकता है और बहुत जानकारी वाला भी हो सकता है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में एक पिता भी हैं ये मेरे और साथ में एडवोकेट भी हैं। तो मैं चाहती थी कि आज एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात है बेटी की और मैं भी एक बेटी हूँ और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो है बागी बलिया, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। तो वहाँ की बेटी से जुड़ी कहानी है, ये एक इमोशनल चीज़ है जिस पे हम आज पूरी बात करने वाले हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए हर एक कोशिश करेंगे, बात करेंगे यहाँ पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनका नाम है शेषनाथ सिंह, एसएन सिंह। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि पावर स्टार यानी पवन सिंह भोजपुरी के बहुत ही चर्चित नाम हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, बहुत नाम है उनका। लेकिन उनकी पत्नी जो है दर बदर भटक रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं एसएन सिंह एडवोकेट। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। कल मैं फेसबुक के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि ज्योति सिंह पवन सिंह की वाइफ, जो कि उनके निवास स्थान पर पहुंची हुई थी, और उस समय पवन सिंह उस जगह पर रहते हुए जब उनको जानकारी मिली कि ज्योति सिंह आई हुई हैं, तो घर छोड़ करके उन्होंने थाने को इंटीमेट किया और वहाँ से 3 पुलिस कांस्टेबल उनके घर पर ज्योति सिंह को ले जाने के लिए आए। वो ज्योति सिंह, जो कि एक अबला, नेरी और असहाय लड़की, जो कि 2018 में उनके साथ शादी हुई थी, दोनों के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ, जो कि पवन सिंह ने आरा डिस्ट्रिक्ट में उनके अगेंस्ट में मामला डाइवोर्स का फाइल किया। उसके बाद ज्योति सिंह ने मेंटेनेंस को लेकर के उन्होंने बलिया डिस्ट्रिक्ट के यहाँ उन्होंने मेंटेनेंस का मामला फाइल किया है। ये जानकारी हमको अभी तक मिली थी। उसके बाद वो ज्योति सिंह उनके घर पर बहुत देर तक तो नहीं रुकी, लेकिन जो कांस्टेबल के परेशान होने पर उन्होंने गिड़गिड़ाने लगी और प्रताड़ित करने पर उन्होंने हाथ जोड़ करके जनता को आग्रह किया। हमारा यही सुझाव है कि ज्योति एक अबला, जिसका कोई सहारा नहीं, वो शादी किया। उसके पिताजी ने क्या सोच करके उस लड़की का शादी किया, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये क्या, पवन जी एक स्टार हुए, नीचे से जमीन से उठ करके ऊपर। पवन सिंह अपने जीवन काल में 2 शादी की। पहली शादी 2015 में किए नीलम सिंह के साथ, वो लड़की जो है सुसाइड की, और 2018 में ज्योति सिंह के साथ शादी किए, जो कि ये मामला विचाराधीन है 2 कोर्टों के अंदर, एक बिहार कोर्ट आरा में और यूपी कोर्ट बलिया में पेंडिंग पर चल रहा है। फिर उसके बाद ज्योति सिंह ने अपना अधिकार लेने के लिए वो उनके निवास स्थान पर पहुंची। इस तरह की घिनौना हरकतें जो कि ज्योति सिंह के मुंह से आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इस तरह का करना क्या उचित है? पवन सिंह को समझना चाहिए कि लड़की आज वो असहाय बनी हुई है, जिस तरह से वो रो बिलख रही है। सबकी जो है वही दशा होती है, जैसा कि जिसकी बेटियां हैं वही समझता है, जिसके बेटियों का मर्म समझता है वही बेटियों का दर्द को समझ सकता है। इनको कम से कम अपने भविष्य के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने अपर कास्ट सिंह राजपूत के बारे में, अपने जनता के बारे में सोचना चाहिए कि इनकी इज्जत कैसे समाज में आगे बढ़ेगी। मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि दोनों मेल मिलाप करके एक साथ रहें और अपना लाइफ जो है अच्छे से एंजॉय करें।
देखिए सर, जिस तरीके से आपने सारी बातें बताई, डिटेल कर दिया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो है हमारी बात हुई थी ज्योति सिंह की फैमिली से। हालांकि ज्योति सिंह की तबीयत अभी कुछ खास ठीक नहीं है, तो हमने उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया, उनसे बात करने की कोशिश की, तो कुछ बातें हमें पता चली। तो हमने सोचा हमारे दर्शकों के बीच अगर एडवोकेट बैठकर अगर चीजें बताते हैं और ज्योति सिंह को ये पता चले कि जितने भी लोग हैं सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, गलत चीजों को सपोर्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और बात अगर पावर स्टार पवन सिंह की है तो उनके सपोर्ट में बहुत फैंस बैठे रहते हैं, लेकिन इतना तो भरोसा है कि बेटी बहन के लिए तो हर कोई आवाज उठाएगा, आप कितने भी बड़े फैन क्यों ना हो। तो आप एहसन सिंह जी एक चीज बताइए कि जिस तरीके की छवि पावर स्टार पवन सिंह की रही है, तो ये जो विवाद उनका हो रहा है उससे उनकी छवि पर कितना असर पड़ रहा है? जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा सोच है कि पवन जी के भविष्य के लिए ये बहुत खतरा और गलत स्टेप है। पवन जी हमारे यदि बात सुन रहे हैं इस माध्यम के द्वारा, इस चैनल के द्वारा, तो अपने स्वभाव, अपने विचार में आप अपना रुख बदलें, और जिससे कि आप दोनों का भविष्य जो है सुनहला हो, अच्छा हो। मेरे तरफ से यही आशीर्वाद रहेगा। यदि आप गलत रास्ता अपनाते हैं तो इसका रिजल्ट, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, आप बांधे जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत सा प्रॉपर्टी, बहुत सा धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को दबा सकता हूँ। तो कानून, हमारे भारत सरकार, हमारा कानून, हमारे देश का कानून का हाथ बहुत लंबा है। आप बांधे जाएंगे, आप जेल जाएंगे, इससे आपको निपटारा नहीं हो सकता है। आप अपना स्वभाव, अपना नेचर, अपना भविष्य, अपने मम्मी पापा का इज्जत सम्मान, अपने खानदान का जो है नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अब रोशन नहीं हो पाएगा। आप अपने स्वभाव में चेंजिंग लाइए, मेरा ये सुझाव है। एक और बात करना चाहूंगी, देखिए पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जिस तरीके से बार बार विवाद हो रहा है उस पर आप एक एडवोकेट हैं, ठीक है, कानून की नज़र में ज्योति और पवन सिंह में से किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? एक्चुअली कानून की नज़र में तो ज्योति सिंह अपनी जगह पर है, पवन सिंह अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब तक डाइवोर्स नहीं होता है तब तक जो है ज्योति सिंह का अपर हैंड है। और ये कहाँ तक मैंने सही माना जाए कि पवन सिंह ज्योति सिंह को घर में घुसने से मना करते हैं, पुलिस के द्वारा उसको जो है थाना बुलाया जाता है। इस तरह का बड़े पैमाने में देखा जाए तो इस तरह के आदमी को घिनौने नज़र से लोग जो है, जनता जो भी देखेगी, जो भी इनके ऊपर जो है विश्वास करती है, ट्रस्ट करती है, मेरा यही सुझाव पवन सिंह को एक ही सुझाव है कि पवन सिंह ज्योति जी को सम्मान के साथ घर लाएं और उसके साथ अपना जिंदगी का भविष्य सुनहला समय बिताएं। हमारे समाज में इस तरह का कोई भी घिनौना नहीं करता है, नहीं होती है पति का अर्थ। अगर किसी कलाकार पर पब्लिकली आरोप लगाए जाए तो क्या वो मानहानि या डिफेमेशन के तहत आता है या नहीं आता है? किसी कलाकार हो या आम पब्लिक हो, यदि उस तरह का व्यवहार करता है तो उसके ऊपर मानहानि और डिफेमेशन मामला किया जा सकता है। ये हालांकि ये पर्सनल पवन सिंह का नहीं है, ये एक समाज में गलत मैसेज जा रहा है जो कि नारी के प्रति, आज नारी शक्ति ही हमारे देश को आगे बढ़ाई है। नारी को जो है हम लोग पूजा करते हैं, आदि शक्ति बोलते हैं, नारी असहाय भी, अबला भी बोलते हैं, लेकिन नारी हमारे देश में सब समय पूजनीय है, अर्धांगिनी बोली गई है। यदि उसके साथ हम इस तरह का व्यवहार करते हैं तो उसको कभी भी उसके द्वारा मामला किया जा सकता है। इससे द्वारा ये कानून का हाथ जो है काफ़ी लंबा है। और हम यही कहेंगे कि यदि पवन सिंह नहीं सुधर रहे हैं तो ज्योति जी को अब कानून का सहारा लेना चाहिए और उनको जो भी कानूनी कार्रवाई है करनी चाहिए। और सही सदबो अपना ज़िंदगी का जो भी है, उनका तो ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गया, लेकिन आज ये एक सीख मिल जाए
कि पवन सिंह जैसे लोग भविष्य में किसी के लड़की के साथ में खिलवाड़ न करें। कोई भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कभी भी नहीं सह सकती है कि मेरे सामने मेरा पति जो है किसी दूसरे प्राय लड़की को लेकर के होटल में जा रहा है, घूमने जा रहा है, कभी भी वो सहन नहीं कर सकती है। ये हमारे देश की, हमारी नारी शक्ति का बहुमूल्य रत्न है। हमारे देश की चर्चा विदेशों में होती है कि नारी शक्ति जो है भारतवर्ष में, भारत देश में, भारत हमारे जो है इसकी चर्चा की जाती है कि सर जी, आप ये बताइए मुझे एक बात कि देखिए जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह जो हैं उन्होंने एफआईआर किया है, तो क्या ये एफआईआर कर सकते हैं? चाहे ज्योति सिंह चाहे तो पवन सिंह पे एफआईआर कर दे, या पवन सिंह चाहे तो ज्योति सिंह पे कर दे, क्या ये एफआईआर हो सकता है? नहीं, एफआईआर तो ऐसे नहीं होता है कि कोई आकर के कोई आतंकवादी आ गया या कोई अगल बगल का कोई इनका दुश्मन आकर के इनके घर पर अटैक किया है। इनकी पत्नी आई है, उसके अगेंस्ट में न ये मिले पत्नी से, न इनके फैमिली में कोई आदमी घर पर है, कोई भी मेंबर इनसे मिलने तक नहीं आया। इनको केवल मालूम पड़ा कि ज्योति सिंह घर पर आई है और उसके द्वारा ये अपने पावर स्टार कहे जाते हैं, पैसे का इनका जो है जोर है, जिसके बदौलत पुलिस भेज देते हैं। लेकिन उससे एफआईआर करने से, एफआईआर बोलने से नहीं होता है। और कोई भी पुलिस यदि आती है घर पर, सर्च वारंट लेकर के आती है, तो उसको ऑर्डर लेकर के आना चाहिए। आजकल ये नहीं है, आजकल नियम चेंज हो चुका है कि कभी भी किसी को अरेस्ट करने के पहले इंक्वायरी करना पड़ता है पुलिस को, तब जो है पुलिस इंक्वायरी के बाद जो है उसको एक नोटिस देती है, उसका रिप्लाई आता है, सेटिस्फाई होती है। यदि नन सेटिस्फाइड नहीं होती है तब वो पार्टी एक्यूज को जो है अरेस्ट करती है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, पुलिस आई है, थाना एचएसओ बुला रहे हैं, इसके चलते वो जो है ज्योति ने रिफ्यूज किया कि मैं किसी रोड की, किसी लोअर क्लास की मैं लड़की नहीं हूँ, एक सामाजिक एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ, एक अच्छे परिवार की बहू हूँ और मैं ऐसे थाना नहीं जा सकती। अगर सोशल मीडिया पर बिना सबूत के आरोप लगाए जाते हैं तो आईटी एक्ट की कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं? सोशल मीडिया पर देखो ऐसा है कि किसी प्रकार का यदि आरोप लगता है तो विदाउट एविडेंस, बिना एविडेंस के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसको प्रूव करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। पुलिस एविडेंस नहीं दे पाती है, जिसके कारण जो है एक्यूज खलास हो जाता है, बरी हो जाता है। अच्छा, ये बताइए क्या ये जो विवाद हुआ है इसको पब्लिक इंटरेस्ट कहकर मीडिया में फैलाना कानूनी तौर पर उचित है? नहीं, ये जो हस्बैंड वाइफ एक फैमिली का मैटर है, इसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट मैटर नहीं है। पब्लिक यही जानना चाहती है कि इस तरह का एक जो है फेमस, इस तरह का एक आर्टिस्ट, इतना नाम किया हुआ पवन स्टार जिसको बोलते हैं, आर्टिस्ट को बहुत बड़ा स्टार हो गए, जमीन से उठ करके एक स्टार बने, और उनका नेचर, उनका स्वभाव शुरू फ्रॉम बिगिनिंग से ही उनका जो है ये सब नेचर सुनते पब्लिक जान रही है कि ये आदमी जो है केवल अपना स्वार्थ के लिए पब्लिक को जो है नमस्कार प्रणाम सारा चीज़ें करता है, लेकिन अपने घर में जो दीपक चारों तरफ जो है उजाला करता है, अपने तल नीचे में अंधेरा रखता है, उसका जो है कोई भरोसा नहीं है कि कब हवा का झोंका आएगा और उस दीपक को बुझा ले जाएगा। क्या किसी कलाकार के व्यक्तिगत जीवन को बार बार खींचना प्राइवेसी वायलेशन हो सकता है? इस पर जो है देखो मेरा विचार है कि पवन जी को अब इस मैटर को, फैमिली मैटर को अपना सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, मिल जाना चाहिए, रख लेना चाहिए, या तो उसको आप डाइवोर्स दे रहे हैं, उसको बैठ करके बात करके अपने रिलेटिव को लेकर के बैठिए। ये प्राय में हम लोगों ने देखा है कि ये मैटर चलते हैं हमारे कोर्ट में चलते चलते 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तब तक जो है दोनों का एज खत्म हो जाता है। आज पवन सिंह हो या ज्योति, इसका भी तो दोनों का एज जो है बढ़ते जाएगा और लास्ट में देखा जाएगा कि जो दोनों जो है 0 पर आ गए।
लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे सर, ये बताइए कि अगर कोर्ट में मामला बढ़ रहा है, तेजी से जा रहा है, तो क्या लगता है कि इन दोनों को आपस में बैठ के समझौता कर लेना चाहिए, या ऐसी स्थिति आ गई है कि अब भाई ठीक है आप तो डिवोर्स लेके रहेंगे या कोर्ट तक ले ही जाए मामला? नहीं, पब्लिक का जो इंटरेस्ट, जो पहले क्वेश्चन की थी, पब्लिक का इंटरेस्ट यही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह और उनके मीडिएटर, उनके रिलेटिव जो भी आए, बैठ करके इस मामला को सॉल्व कर लें, या तो छुटकारा होना है दोनों कर लें, दोनों का लाइफ जो है भविष्य सुनहला होगा यदि बैठ करके म्यूचुअल कंसेंट दे करके, यदि डाइवोर्स होता है डाइवोर्स दे दें, या ये जो है दोनों का को जो है मिला करके म्यूचुअल वो घर पर एज ए पत्नी, एज ए वाइफ, एज ए अर्धांगिनी उसको घर पर ला करके अपने जीवन साथी को लेकर के अपना जीवन निर्वाह करें। एक और प्रश्न करना चाहूंगी, आखिरी समय है, आखिरी इस पॉडकास्ट का टाइम चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि नारी के ऊपर सवाल है, नारी के ऊपर दाग है, नारी जो है हर तरफ जो है कलंकित होती है, चाहे हम बात कर ले यहाँ रामायण से लेकर महाभारत तक की या महाभारत से लेकर रामायण तक की, हर जगह जो है नारी का अपमान किया गया है और नारी की वजह से ही जो है देखा जाए तो विध्वंस भी होता है। तो किस हद तक आपको लग रहा है कि अगर जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसका असर कितने हद तक जो है उनके परिवार पे पड़ने वाला है? नहीं, इससे तो बहुत बड़ा उनके परिवार, उनके बिजनेस पर पड़ने वाला है। यदि पवन सिंह इस मैटर को जो है सॉर्ट आउट करते हैं, ये अपना लेते हैं ज्योति सिंह को, तो बहुत उनके भविष्य के लिए अच्छा, दोनों के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। और नारी सम्मान करना हमारे देश की ये रीति आई है, महाभारत हो या रामायण हो, नारी के चलते ही सारा विध्वंस हुआ है, उपद्रवियों का जो है नाश हुआ है। और हम तो यही कहेंगे पवन जी, आप जो है ज्योति जी को अपना लीजिए। मैं एक लॉयर होकर के आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप उसके अंदर किसी प्रकार का कमी, हम लोग तो देख रहे हैं फेसबुक पर चेहरा उसका, लेकिन किसी प्रकार का उसके अंदर कमी नहीं है। आप तो उसके साथ 7 साल जीवन साथी बने रहे, लेकिन कितने दिन उसके साथ रहे ये मालूम नहीं, लेकिन आप उसको अपनाने में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है। और नहीं तो फिर कानून का सहारा लेगी, आपको तो अंतिम भविष्य अंधकार में ही जाएगा और आपका बिजनेस भी आपका। देखिए रामायण में सर जी एक चीज बताती हूँ मैं, रामायण में क्या हुआ था कि सभी को पता है कि राजा जो श्री राम जी थे उन्होंने जनता की बात सुनकर अपनी मतलब रानी यानी सीता जी पर कलंक जो था उसको मान लिया और फिर सारी चीजें हुई, अग्नि परीक्षा सब कुछ हुआ। क्या पावर स्टार पवन सिंह ने भी यही सोच लिया है कि अब हम भी जो है अपनी सीता को इसी तरीके से करेंगे, अपनी जिंदगी से एकदम से निकाल फेंकेंगे? नहीं, ऐसा है, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को, वो अपनी जनता के बहुत प्रेमी थे, जनता का के ऊपर बहुत भरोसा करते थे। उन्होंने किसी रात जब श्रीलंका विजय पाकर के उन्होंने आया, राम राज्य की स्थापना हुई, जब भरत जी उनको अपना तिलक ये राज्याभिषेक करवाए, जो भी था उनको दिया गया, वो रात के समय वो बाहर में निकले थे और किसी धोबी और धोबी दोनों एक साथ लड़ रहे थे। उनके कान से धोबिन ने बोल दी कि हम वो नारी नहीं हैं जो कि 14 साल 16 11 15 18 महीना जो है लंका में रह करके और फिर भी उसको जो है राम अपना लिए। ये चीजें जो है सुनने के बाद जो है राम जी को जो है ये लगा कि पहले सबसे प्रायोरिटी है वो दिए अपनी जनता को, जनता जो बोलेगी वही करेंगे। इसीलिए उन्होंने सीता जी को ले जा करके वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में, अपने खुद नहीं गए, लक्ष्मण के द्वारा उनको जो है छोड़ा गया, जहाँ पर वाल्मीकि जी के यहाँ उनके 2 पुत्र का जन्म हुआ। देखिए मैं आज बात कर रही हूँ पवन सिंह के बारे में कि परिवार में इतने कई लोग होते हैं जिनके जो है लोग सुनते हैं, तो कहा जाता है कि पवन सिंह जो अपने भाइयों की कुछ ज्यादा ही सुनते थे और अपने भाइयों की वजह से जो है उन्होंने ज्योति सिंह से दूरी बनाई और उनके भाइयों ने भी ये कहा कि इनका कैरेक्टर गंदा है, यानी ज्योति सिंह का कैरेक्टर गंदा है। तो किस मायने में इस कैरेक्टर की आपने परिभाषित किया है इस कैरेक्टर को, ये जनता भी जानना चाहेगी और हम भी जानना चाहेंगे।
एक्चुअली परिवार तो सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार ज्वाइंट रहे, एक साथ हम लोग खाएं, एक साथ रहें। लेकिन परिवार में जब एक दूसरे भाई के प्रति किसी की ईर्ष्या की भावना होती है कि दोनों को अलग करना है, कुछ कुछ परिवारों में है जो कि मंद बुद्धि के होते हैं, ये एक दूसरे को लड़ाने का, एक दूसरे को अलग करने का। तो अपना कॉमन सेंस, आप एक स्टार हैं जो कि जनता के सामने आपका एक सम्मान है, आप खुद से इस चीज को जो है डिसीजन ले सकते हैं कि परिवार मेरा जो है मेरा साथ तो दे रहा है, लेकिन मेरे भलाई के लिए दे रहा है या मेरा नाश करने के लिए, मेरा विनाश करने के लिए, मेरा सत्यानाश करने के लिए कर रहा है। ये जो है पवन सिंह को खुद सोचना चाहिए। पवन सिंह एक बच्चा नहीं है, पवन सिंह एक्सपीरियंस होल्डर हैं। जिस समय बच्चे थे उस समय इधर उधर घूम घाम करके गाना गाते थे। आज यही जनता उनको जो है मैं प्लेटफार्म दी, जो कि आज पावर स्टार बने। तो हमारा तो यही कहना है कि अपने दिमाग से अपना काम कीजिए। जो भी है, अब आप वो समय नहीं रहा कि आप जो है समय को मिस यूज करें, गलत रास्ते पर जाएं और गलत काम करें और अपना भविष्य अंधकार में ले जाए। सुन लिया आपने किस तरीके से हमने आज पूरे इस विषय पर बात की है। एडवोकेट जी ने भी सारी कहानी आपको बता दी, किस तरीके से ज्योति सिंह जो है रास्ता अलग चुन सकती हैं, पवन सिंह जो है रास्ता अलग चुन सकते हैं। पूरे पॉडकास्ट को देखिए, आप लोग भी जो है आवाज उठाइए और कोशिश कीजिए कि रिश्ते आपस में सुलझ जाए, ना कि बिगड़े, क्योंकि रिश्ते बनने में बड़ा समय लगता है, टूटने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता है। कुछ चीजें नारी शक्ति के ऊपर है, नारी सम्मान के ऊपर है। नारी के लिए आवाज उठाइए। जुगों जुगों से जो है आवाज नारी के लिए उठती रही है और ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। अब आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।